ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जय गजबंधन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विदाता और सुख प्रदान करने वाले गणेश जी का अगला मंदिर है दक्षिणामुखी दाहिनी और सूंड वाले गणेश जी। कहते हैं ये मूर्ति मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की प्रतिमा का प्रतिकृति है। तो आइए दर्शन कराते हैं इनके। तू सुख नहर के गणेश जी। जयपुर में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यूं तो तब हर मंदिर सज जाता है, लेकिन शहर का एक प्रमुख और मान्यता प्राप्त मंदिर जिसका रूप ही बड़ा निराला है। आज पिछले 15 साल से मैं इनकी सेवा में आता हूँ। मेरी हर मुराद, मेरे हर कष्ट सब यही दूर करता है। जो मुराद मैं मांगता हूँ वो हर क्षण हर सब मेरे साथ रहता है। ये मेरा अटूट विश्वास है। मेरे कोई विपदा होती है मैं सबसे पहले इनके आगे आगे बोलता हूँ कि मेरे मालिक तुम ही संभालना, और यही संभालता है। इतना अटूट विश्वास शायद मुझे किसी पर नहीं है। से ही हमारे यहाँ ये वर्षा काल में जो बरसात से जो पानी वेग से आया करता, तो अब तो खैर बरसात कम हो गई है। तो जब आया करता था तो यहाँ महीने महीने भर तक नहरें चला करती थी, और वो नहर के रूप में गणपति के मंदिर के सामने से सब होकर के गुजरा करती थी। तो लोगों ने नहर के गणेश जी कहना प्रारंभ कर दिया। ओंकारा तू अधिनायक। सम्मत 1939 के अंदर यहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा करके, और यहाँ शिलालेख जो है आप देखेंगे, यहाँ बाहर शिलालेख लगा हुआ है, तो उस पर सारा अंकित किया गया। तो तब से प्राण प्रतिष्ठा है, अभी सम्मत 2072 चल रहा है। अच्छा, इसके पीछे जो प्राण प्रतिष्ठा का जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे ब्रह्मचारी बाबा हुए अवधूत स्थिति में रहा करते थे, गणेश के परम उपासक थे। आज पंडित रामचंद्र ऋग्वेदी उन्होंने दोनों ने मिल करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। और प्राण प्रतिष्ठा के पीछे भी एक इतिहास है, वो अन्यत्र बहुत आपको देखने को कम मिलेगा। वो ये कि जो उन्होंने यहाँ जंगल था तो स्वांत सुखाय अपने भजन पूजा पाठ इत्यादि के लिए वो अपना करते थे, और रोज़ नित्य जो उनका गणपति यज्ञ हुआ करता था, जो उसमें आहुतियाँ दिया करते थे, तो उससे जो जीवन काल के अंदर उनके भस्मी इकट्ठी हुई, तो उस भस्मी से फिर उनने ये जो है गणपति की प्रतिमा का निर्माण करवाया और फिर उसकी प्रतिष्ठा की गई। यहाँ पे इसमें जो है उसका तप की सिद्धि है। यहाँ पे जो भी भक्त लोग आते हैं उनको शांति मिलती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अपने अपने हिसाब से जो भी भगवान से मानते हैं, गणपति से, वो सारे कामनाएं वो पूरी करते हैं। नहर के गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर 175 वर्ष पुराना है। यह मंदिर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर की प्रतिमा की प्रतिकृति है। ये जो प्रतिमा के अंदर जो विशेषता है, आप देखेंगे कि सुखासन के अंदर गणपति विराजमान है। दूसरी बात आप देखेंगे कि दक्षिणवर्ती शुंड और दक्षिणाभिमुख भी है। तो कई लोग पूछ रहे थे महाराज दाएं बाएं शुंड से क्या मतलब है, तो इसके अंदर हमारे गणेश पुराण में एक बात कही गई है, लिखी गई है विद्वानों के द्वारा, कि जो दक्षिणवर्ती शुंड होते हैं गणपति, वो सिद्धि विनायक स्वरूप माने जाते हैं, और जो वामवर्ती शुंड वाले हैं वो संकष्ट नाशक माने जाते हैं। राइट भाग को यानी कि दाएं भाग को बड़ा शुभ माना गया है। जैसे हम कोई भी संकल्प करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, आहुति देते हैं, इसमें सब में ही दाएं भाग का, दाएं हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। पुरातन नागर शैली में बने इस मंदिर में गणेश जी की 5.5 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसमें गजानन जी रिद्धि सिद्धि माला और अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। रिद्धि सिद्धि प्रच्छन्न रूप से, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि ऐसी चीज है जिसका दिखावा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सोच करके तंत्र विधान से प्रतिमा निर्मित, तो सोच विचार करके उन्होंने रिद्धि सिद्धि माला और मोदक के रूप में रखी। सिद्धि के रूप में माला
हम कोई भी जब सिद्धि करेंगे तो माला के बिना नहीं होती। रिद्धि यानी अन्न धन का ठाठ, तो बाएं हाथ में मोदक, ये उसका प्रतीक रिद्धि और सिद्धि का। वो तो गणपति में स्वयं में विराजमान है। ऊपर जब देखते हैं आप 4 भुजाधारी हैं, ऊपर जब देखेंगे वहाँ पे भी एक स्थिति रखी है, उसमें देखेंगे अंकुश और परशु, अस्त्र और शस्त्र दोनों हाथों में दिए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे जब अस्त्र शस्त्र पकड़ते हैं तो मुट्ठियाँ बंद कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक वरद हस्त रखा गया है। विचार, वरद हस्त का विचार है वो इसलिए कि कोई अमंगल की भावना है, कुविचार है, उनका अस्त्र शस्त्र के द्वारा संहार। लेकिन उसके बाद में फिर कृपा स्वरूप वरद हस्त भी, आशीर्वाद भी उसको। लेकिन जैसे कोई यहाँ पे भक्तजन अपने कल्याणार्थ आता है, अपने आत्मिक शांति के लिए आता है, तो वरद हस्त, वैसे भी उसको आशीर्वाद स्वरूप। अब किसी ने बताया कि इनके पास 8 बुधवार यदि जाके नियम से आप चले जाते हो तो आपकी हर मुराद ये पूरी करता है। और मेरे साथ ये वाकया हुआ है। मैं 8 बुधवार लगातार आया, मेरी उस समय नौकरी नहीं थी। बाहर आके मैंने खूब उल्टा सीधा बोला और दूसरे दिन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मैं आके उनसे प्रार्थना की, मुझसे गलती हो गई। उस दिन से लेकर आज तक बिना किसी रुकावट के मैं लगातार इनके पास आता हूँ। ओम सजयति सुंदरवदनो देवो यत्पाद पंकजस्मरणं वासरमणिरुक्तं साम राशिन्नाशयति विघ्नानां। बोलो श्री नहर के गणेश जी महाराज की जय। रे सरे सारे साने साने सा प म प सा प म प सा ध प म प प म प ग म प ग म रे म ग सा ग रे ने रे सा। देवासुदेव माझे मी पण तुझा दर्शन। असकही अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। गणेश जी का बाल स्वरूप शायद ही कहीं देखने को मिले, लेकिन जयपुर का गढ़ गणेश मंदिर ऐसा है जहां पर पार्वती जी द्वारा रचा गया गणेश जी का बाल रूप देखने को मिलेगा। नहर के गणेश जी के पास ही पहाड़ी की शिखा पर बना शहर के गणेश मंदिरों में सबसे मुख्य और पुराना मंदिर गढ़ गणेश है। गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। पूरे शहर से गढ़ गणेश मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। छोटे दुर्ग की तर्ज पर बने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 तरफा सीढ़ी मार्ग है। गढ़ गणेश मंदिर की सीढ़ियां गेटोर के पास से शुरू होती हैं। शहर से भी मंदिर का नजारा देखा जा सकता है। विशेषकर रात के समय यह मंदिर खूबसूरत दिखाई देता है। यह गढ़ गणेश जो मंदिर जो बना हुआ है, ये सवाई जयसिंह ने स्थापित किया है। सवाई जयसिंह जिस समय आमेर रियासत काल में उन्होंने नगर बसाने का विचार किया और उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया, जो अश्वमेध यज्ञ जल महल के सामने आज भी स्थान बना हुआ है। उस अश्वमेध यज्ञ में पहले गणपति का पूजन हुआ, बाद में यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ समाप्ति पर मंदिर बना, गणेश जी की स्थापना हुई, उसके बाद जयपुर की नींव लगी। आज इस मंदिर को बने हुए करीब 450 साल हो गए हैं और आज भी गोविंद देव जी के मंदिर के सामने जो सिटी पैलेस जो बना हुआ है उसमें से दूरबीन से दर्शन होते हैं। और उत्तर दिशा के ऊपर पहाड़ी पर गणेश जी को स्थापित किया गया। सवाई जयसिंह का उद्देश्य था कि मेरे नगर पर गणपति की दृष्टि बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, इसलिए और मुझे भी नित्य प्रति दर्शन होते रहें, इसलिए जयपुर के उत्तर दिशा में पहाड़ी पर मंदिर बनाकर गढ़ के अंदर इनको स्थापित किया गया। इसलिए गढ़ गणेश के नाम से यह मंदिर विख्यात है। यह मंदिर ब्रह्मपुरी से 365 सीढ़ी ऊपर बना हुआ है। इसमें साल के हिसाब से सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक दिन की एक सीढ़ी है, पूरा वर्ष लगता है तब गणपति के मंदिर पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। जैसी उनकी श्रद्धा होती है, जैसी उनकी भावना होती है, उसके आधार पर गणेश जी उनको फल देते हैं, उनको फल प्राप्त कराते हैं। ओम ह्रीं ह्रूं गणपतये नमः। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ गणेश जी का बाल स्वरूप यानी बचपन का रूप देखने को मिलेगा। बाल्य रूप है। बाल्य रूप के अंदर पंचामृत से स्नान होता है गणेश चतुर्थी को। उस दिन गणपति पोशाक धारण नहीं करते हैं, उस दिन पत्र पुष्प का श्रृंगार होता है और उसी के दर्शन खुलते हैं और सब लोग दर्शन करते हैं। सैकड़ों आदमी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। जैसी व्यवस्था होती है वैसी बना पाते हैं और गणेश जी और भक्तों को दर्शन देते हैं। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ये एक ही मंदिर है
जहां गणेश जी पार्वती जी द्वारा रचित रूप में है। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर बना बड़ा स्वास्तिक चिन्ह बड़ा ही आकर्षित करता है। यहाँ भक्त भगवान गणेश के दर्शन को दूर से चले आते हैं। ओम ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः। ओम ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः। यहाँ इस मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है वो पूरे भारतवर्ष में पहली मूर्ति है जो पुरुष आकार है, क्योंकि जो पार्वती जी ने सर्वप्रथम स्वरूप बनाया था वो पुरुष आकार गणपति का था और उनके उस समय सूंड नहीं थी। उसके बाद शिव जी से युद्ध हुआ, सर कटा, हाथी का सर लगा, इसलिए अपने यहाँ पर प्रथम पूजन प्रथम स्वरूप गणपति का है। गढ़ गणेश मंदिर में कैमरा ले जाना, फोटो लेना भी मना है, लेकिन आप गणेश जी के स्वरूप के दर्शन करने जरूर आए। अब हम लेते हैं इजाजत इसी आशा के साथ कि गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और रिद्धि सिद्धि दाता शुभ लाभ लेकर आपके घर पधारे। नमस्कार।